जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा आप सभी की सदा रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा, साथ ही आप जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में, माँ का प्रिय रंग, प्रिय भोग और विशेष पूजन मंत्र जैसे कि बीज मंत्र, प्रार्थना और स्तुति मंत्र कौन कौन से हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपके कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछते हैं, तो उसके आंसर आपको आजकल नवरात्रि की जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनके सबसे लास्ट में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, अगर आपके पास समय हो तो आप लास्ट में जो प्रश्न है उनके जवाब जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नवरात्रि व्रत से जुड़ी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है व्रत कथा और कहानी, जिसका लोगो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नाम से चैनल को सर्च करके आप शिव महापुराण और भागवत कथा का रसपान भी इस चैनल पर कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथाओं में आजकल बहुत सुंदर प्रसंग सुनाए जा रहे हैं, लेकिन नवरात्रि की कथाओं के कारण अब नवरात्रि के बाद ही उसमें आगे के अध्याय अपलोड किए जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास समय हो और आपको सुनना पसंद हो तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होने के कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चंद्रघंटा माँ अपने घंटे की टंकार से सभी शत्रुओं का नाश करती हैं। मान्यता है कि इनके घंटे की टंकार से ही राक्षसगण और असुर थर थर कांपने लगते हैं। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को साहस और निडरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। माँ अपनी 8 भुजाओं में खड्ग, बाण जैसे दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और अपने 2 हाथों से ये अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। सिंह की सवारी करती हैं। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभामय है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों का हर प्रकार से कल्याण होता है। माँ का प्रिय रंग सुनहरा और पीला है, इसलिए माँ की पूजा में इन वस्त्रों का ध्यान देना चाहिए। और माँ को अर्पित करते समय आप आज के दिन लाल फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। वैसे भी देवी माँ को लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है, चाहे वो माँ दुर्गा के कोई भी स्वरूप की पूजा की बात हो। माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप को आज के दिन केवड़े का जल अर्पित करना चाहिए। हो सके तो केवड़े के जल से उन्हें स्नान कराएं या केवड़े के जल की छींटे देनी चाहिए। आज के दिन माँ को गाय का कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। दूध से बनी मिठाइयों का भोग और कोई भी मौसमी जो कि पीले रंग का फल हो तो ज्यादा शुभ रहेगा, अर्पित किया जाता है। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पहले जिन लोगों ने भी नवरात्रि व्रत का उपवास रखा है, उन्हें सुबह स्नान करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। अपने पितरों के नाम से भी जल अर्पित करना चाहिए। फिर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण, यदि आप पीले वस्त्र धारण कर सके या भूरे रंग के वस्त्र धारण कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो माँ की पूजा करते समय काले रंग को छोड़कर आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं। पूजा करने से पहले आपको अपने मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए, जैसा कि आप हर दिन करते हैं। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियोस भी देखी हैं तो मैं आपको सभी वीडियोस में इसी प्रकार बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान सी पूजा विधि हमारे चैनल पर बताई जाती है जिसे सब कोई कर सकते हैं। जिनकी सामर्थ्य है वो भी और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ श्रद्धा और भक्ति भाव देखती है, ये नहीं देखती कि आपने उनकी पूजा में कितनी महंगी सामग्री अर्पित की है। चाहे भक्ति हो ना हो और पूजन सामग्री यदि आपने अर्पित की हो तो फिर उसका भी कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। इसलिए आपके मन की श्रद्धा भक्ति भाव पुष्पों के रूप में यदि आप माँ के चरणों में अर्पित करते हैं तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होता है। साथ ही धूप दीपक जलाकर माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, माँ को सिंदूर लगाएं, माँ के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करें। कमल का फूल या गुलाब का फूल भी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो अखंड ज्योत की पूजा करें। कलश स्थापना यदि की है तो कलश की आप पूजा करें, लेकिन कलश को आप अपनी जगह से हिलाएं ना, क्योंकि जिस दिन आपने कलश स्थापित किया है उसके बाद से सिर्फ विसर्जन के दिन ही ये कलश हिलना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग कलश में हर दिन जल डालते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि आपने एक बार अगर उसमें देवी देवताओं को स्थापित कर दिया तो बार बार उनके स्थान से उन्हें हिलाया नहीं जाता, उन्हें हटाया नहीं जाता। ऐसा करने से दोष लग सकता है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें, माँ से क्षमा याचना करें, ताकि इससे पहले के व्रतों में यदि जाने अनजाने में आपसे कोई भी गलती हुई हो, कोई भी ऐसे काम हुए हो जो नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए देवी माँ आपको क्षमा कर सके। फिर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, व्रत की कथा पढ़ें और सुनें, जिसे मैं इस वीडियो में ही आपको सुनाऊंगी। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ दुर्गा के पूजन मंत्रों का जाप करें, जो भी अभी आपको पता चलेंगे। फिर उसके साथ ही आपको भोग लगाना है। भोग में मैं आपको बता चुकी हूँ,
सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। माँ की आरती करते समय यदि आप कपूर जलाकर आरती करते हैं तो उससे घर में शुद्धता भी आती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। वैसे भी जिस घर में हर दिन सुबह या शाम लौंग और कपूर जलाया जाता है उस घर को किसी की नजर नहीं लगती, उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। माँ दुर्गा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद बना रहता है। इस प्रकार आप सुबह की पूजा करें। यदि आप उपवास नहीं भी रखते हैं तब भी आपको माँ चंद्रघंटा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज की पूजा में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय आज के दिन अपने मंदिर में घंटी आप जरूर बजाएं। कुछ देर तक आप बड़े प्रसन्न मन से बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ माँ का ध्यान करते हुए घंटी बजाएं और इस प्रकार ध्यान करें कि मानो आपके जीवन के सारे दुख, आपकी सारी विपदाएं माँ चंद्रघंटा इस घंटी की आवाज से ही दूर कर रही है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप किया जाता है। हाथ में पुष्प लेकर आपको मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद जब मंत्रों का जाप पूरा हो जाए तो आप श्रद्धा के साथ ये पुष्प माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का प्रार्थना मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। ऊपर स्क्रीन पर आपको माँ चंद्रघंटा की आरती दिख रही है, आप इसे पूजा करते समय आराम से बोल सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप आरती गाकर सुनाइए, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी सिंगिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ऐसा ना हो कि मैं आरती गाऊं और आप लोग वीडियो देखना ही बंद कर दें। इस प्रकार आरती करने के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना की जाती है और इसके अंत में मैं आपको व्रत की कथा भी बताऊंगी और कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी। आरती करने के बाद जो क्षमा याचना की जाती है उसे मैं आपको लिखित रूप में ऊपर स्क्रीन पर भी दे देती हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ सकें और मैं आपको बोलकर भी सुना देती हूँ। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जय जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कम या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन को ग्रहण करके तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अब सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा, जिसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने देवराज इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवी देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। ये सुनकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां पर एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। देवराज इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी इस युद्ध में कूद पड़े। तब देवी ने एक ही झटके में सभी दानवों का संहार कर दिया।
इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार भी मां ने कर दिया। इस प्रकार मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। इस प्रकार नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की इस कथा का रसपान करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, मां चंद्रघंटा सदा उनके विरोधियों से, उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा करती हैं। प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा माता की जय। अब बात कर लेते हैं आपके कुछ प्रश्नों की। अक्सर लोगों के मन में सबसे बड़ी दुविधा अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर रहती है कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब रहेगी, साथ ही कन्या पूजन हम किस प्रकार करें। तो इसकी एक अलग से वीडियो, जो कि पूरी वीडियो ही कन्या पूजन पर होगी, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। 1 या 2 दिन में आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कलश विसर्जन की भी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी बातें बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर जिसे शायद हो सकता है आप पूरी ना देख पाए। एक ऐसे ही दुविधा का प्रश्न था कि अगर अष्टमी और नवमी तिथि को किसी को पीरियड्स हो जाएं, चाहे वो महिला हो या कन्या हो, तो ऐसे में लास्ट दिन, चाहे वो अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करते हो या नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हो, तो पूजन किस प्रकार करना चाहिए। क्या आपके व्रत खंडित हो जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि व्रत खंडित नहीं होते हैं। मैंने इससे पहले भी शायद आपको एक वीडियो में बताया है कि अगर ऐसा होता है तो आप अपने घर की किसी भी महिला सदस्य से, पुरुष है तो पुरुष भी इस काम को कर सकते हैं, आपके घर पर जो भी सदस्य है आप उनसे कन्या पूजन का काम करवा सकते हैं। कन्या पूजन का जो भी भोग बने या माता को चढ़ाने के लिए जो भी भोग बनता है, उसमें आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं और आप अपने नाम से कन्याओं को जो भी दान दक्षिणा दिलवानी होती है वो आप दिलवा दें। अगर ऐसा करने से भी आपका मन शांत नहीं होता है, आपको लगता है कि नहीं आपने व्रत रखे हैं और आपके हाथों से ही कन्या पूजन होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने खुद भी कई बार किया है, कि जो आने वाली पूर्णिमा है, जिसे चैत्र पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन ऐसे लोगों को कन्या पूजन करना चाहिए। कलश विसर्जन भी उस दिन आप कर सकते हैं। यदि अष्टमी, नवमी या दशमी तिथि को किसी को पीरियड्स हो जाएं, तो आप पूर्णिमा तिथि को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त भी आपको जो है एक अलग से वीडियो में आपको बता देंगे कि किस समय आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी की वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे ही बड़ी हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि चैत्र पूर्णिमा के दिन भी आप श्रद्धा और समर्पण भाव से अपने घर पर चाहे तो कन्याओं को आमंत्रित कर, क्योंकि अगर आपने कलश की स्थापना की है, विसर्जन अभी तक आपने नहीं किया है पीरियड्स के कारण, तो आप पूर्णिमा की तिथि को विसर्जन करें। उससे पहले आपके घर पर चाहे एक ही कन्या आपको मिल जाए, तो उन्हीं को आप 9 बार भी बिठा सकते हैं। एक और सवाल अक्सर लोगों का होता है कि आसपास कन्याएं नहीं हैं, 1 या 2 ही कन्याएं हैं, तो ऐसे में हम कम से कम 5 या 7 कन्याओं का पूजन कैसे करें। मैं आपको बता दूं कि अगर एक भी कन्या है तो आप उन्हीं को 5 या 7 की संख्या में बार बार उनको जिमा दें, उन्हीं के बराबर आप उन्हें दान दक्षिणा दे दें। भोजन तो खैर वो इतना नहीं कर सकती है, तो थोड़ा थोड़ा सा भोजन जो है भोग लगाने भर का, ताकि 9 कन्याओं के जितना भोग आप एक ही कन्या को दे सके। थोड़ा सा दीजिएगा ताकि कन्या की सेहत भी खराब ना हो और वो इसे डाइजेस्ट ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ, प्यार के साथ केवल एक कन्या का भी आप पूजन उस दिन कर सकते हैं। हो सके तो आप 5, 7 या 9 कन्याएं, जितना भी आप कर सकते हैं उतनों का पूजन आप कर सकते हैं। एक बटुक, जिसे बटुक ही कहते हैं, क्योंकि एक लड़के का पूजन भी इस दिन जरूरी होता है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगर घर पर पूजन ना कर पाए तो आप मंदिर में जाकर 9 कन्याओं की जो भी दान दक्षिणा है वो मंदिर में जाकर दे सकते हैं। और या आपके आसपास कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो वहां पर जो भी आपको छोटी कन्याएं मिले, आप अलग अलग भी, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें एक ही जगह पर इकट्ठा करें, आप अलग अलग भी उन कन्याओं को दान दक्षिणा दे सकते हैं। उनके पैर जरूर छुएं आप। इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप होती हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न था कि यदि हमें नवरात्रि के पहले दिन ही पीरियड्स हो जाएं तो फिर क्या हमें व्रत रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, नवरात्रि के व्रतों का हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं। कुछ लोग चैत्र नवरात्रि के उपवास रखना पसंद करते हैं, तो कुछ शारदीय नवरात्रि के। शारदीय नवरात्रि में भी आपको हमारी वीडियोस इसी तरह से मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी श्रद्धा है, आप व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए। आप हर प्रकार के मंत्र का, बीज मंत्र हो, स्तुति मंत्र हो, मानसिक जाप कर सकते हैं। आप मानसिक जाप करते रहिए। पहले दिन से ही आप पीरियड्स के समय भी व्रत रख सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, व्रत की कथा हो, आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, जैसे आप इस समय सुन रहे हैं। इस प्रकार से आपके मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ सारा हाल जानती है, सब कुछ माँ की ही देन है। इसलिए आप अपनी पूजा किसी और से करवाएं। अगर कोई पूजा करने वाला घर में ना हो इन 9 दिन तक, तो आपको फिर व्रत नहीं रखना चाहिए। अगले दिन, यानी कि जब आपके पीरियड समाप्त हो जाते हैं, अगर अष्टमी और नवमी तिथि है, तो आप बेशक कन्या पूजन भी करें, कलश विसर्जन भी खुद करें, अगर आप शुद्ध हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।